हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द क्रिकेट चैटर्स। बात करते हैं अबू धाबी में खेले जाने वाले एशिया कप 2025 के 9वें मैच की, अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। वो मैच जो कि बांग्लादेश ने 8 रन से जीता और अपने नाम किया। अफगानिस्तान की टीम जिसने इस मैच में 155 रन का जो है वो टारगेट चेस डाउन करना था, वो टीम 20 ओवरों में 146 रन ही बना सकी और पूरी टीम इनफैक्ट आउट हो जाती है जब तस्कीन अहमद अपना इनिंग्स का आखिरी ओवर करवा रहे होते हैं। उसकी आखिरी गेंद पे नूर अहमद अफगानिस्तान के जो है वो आउट हो जाते हैं और यूँ अफगानिस्तान की ऑल टीम भी आउट हो जाती है। अफगानिस्तान जो कि इस मैच में अच्छी क्रिकेट खेली, जिन्होंने मुकाबला किया एशिया कप की। अगर अभी तक के तमाम तर मैचेस को देखा जाए तो तकरीबन ऑलमोस्ट सभी वन साइडेड ही चल रहे थे, लेकिन ये मैच देखकर एक क्रिकेटिंग गेम नज़र आई कि दोनों टीमों ने जो है वो अच्छी गेम खेली और एक दूसरे को टफ टाइम दिया। बांग्लादेश जिसने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया, उसने पहले खेलते हुए 20 ओवरों में 154 रन जो है वो बोर्ड पर लगाए 5 विकेटों के नुकसान पर। एक टाइम था जब लगा बांग्लादेश तकरीबन 11 ओवर तक 90 प्लस स्कोर कर चुका था, लगा कि ये जो है टारगेट 180 के करीब ले जाएंगे, 170 करेंगे। लेकिन हैंड्स ऑफ टू अफगानिस्तान स्पिन बॉलिंग के उन्होंने ऐसी बॉलिंग करवाई कि ना सिर्फ बांग्लादेश के रन रोके, 7 विकेटें भी ली और उन पर प्रेशर बिल्डअप किया और उन्हें रिस्ट्रिक्ट किया बांग्लादेश को कि उनका स्कोर 154 20 ओवरों में हुआ। और अब चेस डाउन करते हुए जब बारी गई इनकी अफगानिस्तान की, 155 चेस डाउन करना था, मैच आखिरी गेंद तक गया और आखिरी ओवर तक गया मैच। तो उसमें क्रेडिट गोज टू बांग्लादेश बॉलर जिन्होंने 155 जैसे टारगेट को जो है वो चेस नहीं होने दिया और जो अफगानिस्तान की टीम है उसे 146 तक महदूद किया और यूं बांग्लादेश जो है वो 8 रन से ये मैच जीती। और अगर मैं प्लेयर ऑफ द मैच करूं तो वो भी बांग्लादेश के एक बॉलर हैं नसूम अहमद, जिन्होंने 2 विकेटें ली 11 रन देकर। अब बात करते हैं पहले इनके पॉइंट टेबल्स की। अगर मैं बात करता हूँ कि पॉइंट टेबल्स पर इस मैच के बाद ग्रुप बी का ये जो है टीमें, इस पॉइंट टेबल्स के मुताबिक कौन सी टीम है जो ग्रुप बी पे टॉप पे है और इन दो टीमों की अब इस वक्त करंट स्टैंडिंग क्या है इस मैच के बाद। इस मैच के बाद जो है जी बांग्लादेश दूसरे नंबर पर मौजूद है और अफगानिस्तान तीसरे नंबर पर पॉइंट्स टेबल पर। अफगानिस्तान के पास एक एज ये है कि उसका ये दूसरा मैच था, जबकि श्रीलंका ने 3 मैच अपने खेल लिए हुए हैं। अफगानिस्तान के पास ये मौका है कि वो अगले 2 मैचेस में अच्छा परफॉर्म करे और टेबल पर ऊपर आ सकती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इस वक्त बांग्लादेश की, जो कि दूसरे नंबर पर है पॉइंट्स टेबल में, उन्होंने जी 3 मैचेस खेले, 2 जीते 1 हारी और 4 पॉइंट जो है इनके खाते में है। अगर नेट रन रेट की इनकी मैं बात करूं तो वो है कि -0.270। और अगर बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान जो तीसरे नंबर पर मौजूद है उसने 2 मैचेस खेले हैं, 1 जीती है 1 हारी है, 2 पॉइंट्स इनके भी खाते में है और इनका जो नेट रन रेट है वो है जी +2.150। नेट रन रेट की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त अफगानिस्तान का बहुत बेहतर है। श्रीलंका तो बांग्लादेश तो माइनस में है और अफगानिस्तान जो है वो प्लस रन में है और उसको एक एच ये भी है कि उसने अभी सिर्फ 2 मैचेस खेले हैं, 2 बाकी हैं। तो अफगानिस्तान इस ग्रुप में जो है पॉइंट्स टेबल के अकॉर्डिंग तो ऊपर अगर मैचेस खेलता है तो वो अल्टीमेटली ऊपर आएगी। और अगर मैं बात करूं इस ग्रुप की लीस्ट टीम की, तो वो है जी हांगकॉन्ग चाइना, जिसने अपने 3 मैचेस खेले, तीनों हारी और पॉइंट्स टेबल 0 उनके खाते में और रन रेट भी -2 पॉइंट समथिंग है। अगर बात करें इस पॉइंट की, इस वक्त करंट स्टैंडिंग जो टॉप की टीम है जो इसको लीड कर रही है ग्रुप बी को, वो है जी श्रीलंका, जिसने अपने 2 मैचेस खेले और दोनों जीती है। कोई मैच नहीं हारी श्रीलंका अभी तक। इसके जो पॉइंट्स हैं वो 4 हैं और नेट रन रेट भी इनका +1.546 है। तो यूं ग्रुप बी की जो स्टैंडिंग है इस मैच के बाद वो ये है टाइम जो पॉइंट्स टेबल है। अगर बात करते हैं जी बांग्लादेश की बैटिंग फर्स्ट इनिंग्स जो है उसकी बात करते हैं, तो बांग्लादेश की जानिब से जो टॉप परफॉर्मर हैं उनकी अगर मैं बात करूं टॉप रन स्कोरर, तो वो तंजीद हसन है, जिन्होंने 52 रन बनाए 31 बॉल्स पे। अच्छी इनिंग्स खेली इन्होंने, 160 प्लस के स्ट्राइक रेट से ये तकरीबन खेला है इस मैच में। और अगर मैं बात करूं इनकी इस इनिंग्स में बाउंड्रीज कितनी शामिल थी, तो इन्होंने 4 चौके और 3 छक्के लगाए हैं। और अगर इसी के साथ जो दूसरे टॉप स्कोरर हैं वो भी ओपनर ही थे इनके, सैफ हसन, जिन्होंने जी 28 गेंदों पर 30 रन बनाए, 2 चौके 1 छक्का इनकी इनिंग्स में भी शामिल है। कप्तान लिटन दास अनफॉर्चुनेटली नहीं चले, 9 रन ही बना पाए। तौहीद हरिडे की अगर बात की जाए तो उन्होंने 26 रन बनाए, 20 गेंदों पर 1 चौका छक्का इनके जो खाते में है।
और अगर शमीम हुसैन की बात करें तो उन्होंने 11 रन, जाकिर अली जो कि नॉट आउट के 12 रन बनाए थे, उन्होंने 13 गेंदों पर। इन्होंने अफगानिस्तान का ये जो टारगेट कम मिला, बांग्लादेश का ये जो शॉर्ट रन्स वो किए हैं उन्होंने। एक तो ये है कि मिड में आकर अफगानिस्तान ने अच्छी बॉलिंग करवाई, और दूसरा ये जाकिर अली जो ग्रीज पर मौजूद थे, इन्होंने 13 रन खेल कर सिर्फ 12 रन बनाए और एक बाउंड्री लगाई। तो एंड वाली जो 2 ओवर थे उसमें तकरीबन 5 से 6 गेंदें तो बीट हुई थी। तो वो एक चीज़ थी जहाँ पर ये बांग्लादेश कैपिटलाइज कर सकते थे, कुछ रन और बोर्ड पर जोड़ सकते थे, लेकिन वहाँ पर ये ना हो सका। और साथ इनके थे कि नूरुल हसन जो नॉट आउट गया, उन्होंने 12 रन बनाए 6 गेंदों पर। यूं बांग्लादेश की अगर मैं टोटल बात करूं तो इनके 154 रन बने 5 विकेटों के नुकसान पर 20 ओवरों में। अफगानिस्तान की जानिब से जो राशिद खान है, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग करवाई, 2 विकेटें ली, 4 ओवर करवाकर 26 रन दिए और 2 विकेटें इनके खाते में। और अगर साथ नूर अहमद की बात कर लें तो उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग करवाई, 4 ओवर करवाए, 23 रन दिए, 2 विकेटें उन्होंने भी ली। और तीसरी विकेट अजमतुल्लाह उमर जी के खाते में थी, पांचवी, जो कि उन्होंने 3 ओवर करवाए, 19 रन दिए और 1 विकेट उनके भी खाते में है। फजल हक फरूकी इस मैच में जो है वो महंगे बॉलर साबित हुए हैं। 4 ओवर करवाए, 37 रन दिए, और एक और बॉलर थे जो महंगे साबित हुए, वो थे जी AM गजनफर, जिन्होंने 3 ओवर करवाए और 32 रन दिए। अब बात करते हैं जी, 155 का टारगेट तो मिल गया अफगानिस्तान को। तो अफगानिस्तान की बैटिंग की बात करते हैं तो अफगानिस्तान की जो सदीकुल्ला अतल ओपनर है, जो पिछले कुछ मैच में परफॉर्म भी किया उन्होंने, वो 0 पर ही आउट हो जाते हैं। और उसके बाद जो है रहमानुल्लाह गुरबाज और ये सारे आगे जो टीम वो कंटिन्यू करती है। अगर मैं टॉप स्कोरर की बात करूँ अफगानिस्तान के, तो वो रहमानुल्लाह गुरबाज ही हैं, जिन्होंने 35 रन बनाए 31 गेंदों पर, 2 चौके 2 छक्के इनकी इनिंग्स में शामिल हैं। अगर सेकंड टॉप स्कोरर है तो वो अजमतुल्ला उमर से ही हैं, जिन्होंने 30 रन बनाए 16 गेंदों पर, 1 चौका और 3 छक्के इनके खाते में हैं। उसके बाद जो है वो हैं जी राशिद खान कप्तान, जिन्होंने 20 रन बनाए 11 गेंदों पर, वो भी ना क्रीज पर रुक सके। तो म्यूचुअली अगर मैं बात करूं तो ये अफगानिस्तान की जो टीम है कोई भी बड़ी पार्टनरशिप नहीं बिल्ड कर सकी। यहाँ पर यही था कि आपको टाइम लेकर थोड़ा सा स्टैंड होने की ज़रूरत थी, थोड़ी सी पार्टनरशिप बिलोंग करते और इस टारगेट को चेज डाउन कर लेते। लेकिन अफगानिस्तान की जो मुकम्मल टीम है जी, वो आखिरी गेंद पर जो है वो नूर अहमद भी आउट हो जाते हैं तस्कीन की वो उस गेंद पर। तकरीबन वो क्लोजिंग गेंद थी, एक पे आपको 8 चाहिए, तो डेफिनेटली हिट तो करनी थी, लेकिन यह है कि नूर अहमद जो है वो कैच आउट हो जाते हैं तस्कीन की गेंद पर। और यूं अफगानिस्तान की जो पूरी टीम है 146 पर ऑल आउट हो जाती है। अगर मैं बात करूं बांग्लादेश की बॉलिंग की, तो उसमें नासूम अहमद जो हैं, उन्होंने 4 ओवर करवा के 11 रन दिए, 2 विकेटें भी ली, और इनकी एक मजे की बात यह है कि इन्होंने इस मैच में मेडन ओवर भी अपना एक करवाया और यही प्लेयर ऑफ द मैच भी बने इस मैच में। उसके बाद तस्कीन अहमद है, उन्होंने 4 ओवर करवाए, 34 रन दिए, 2 विकेटें ली। और मुस्तफिजुर रहमान की बात करें, 4 ओवर 28 रन, 3 विकेटें। रिशाद हुसैन की बात करें, 4 ओवर 18 रन, 2 विकेटें। ओवरऑल अच्छी बॉलिंग की बांग्लादेश ने, और बांग्लादेश ने बताया कि वो इस इवेंट में अभी अपनी पोजीशन पे हैं, और वो भी इसके एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। एक मैच और है, वो भी इनके लिए जीतना ज़रूरी है, तो फिर ये है कि ये जो है ये टॉप 2 टीम में आ सकते हैं। लेकिन अभी श्रीलंका और जो अफगानिस्तान है, उन्होंने अपने 2-2 मैचेस खेले हैं, और उनके 2-2 मैचेस जो हैं वो एक-एक मैच जो है इनका आपसी रह गया है। उस मैच में ये जो है फाइनल होगा कि ये कौन सी टीम कैसे आगे बढ़ती है। तो ये है जी इस पॉइंट टेबल की अभी तक की जो करंट सिचुएशन है। और अभी नेक्स्ट जो है वो कल की डेट में पाकिस्तान और यूएई का मैच ग्रुप ए से शेड्यूल है। इस मैच को लेकर कंट्रोवर्सी भी चल रही है और सारे मामला हो रहे हैं। कंट्रोवर्सी तो खैर वो थी जो स्टैब्लिश होगी लास्ट मैच में, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में, जिसमें हैंडशेक्स नहीं हुए और एंड पर भी दोनों टीमों ने आपस में नहीं मिली। और लेकिन यह है कि जो मैच रेफरी हैं एंड्रयू, उनके खिलाफ जो है वो पाकिस्तान ने अपनी कंप्लेंट भी रजिस्टर करवाई और कहा कि अगर ये मज़ीद जो है रहेंगे तो पाकिस्तान जो है वो इसमें एशिया कप में compete करता हुआ नहीं नज़र आएगा, वो अपने मैचेस नहीं खेलेगा। उसी के पेश नज़र पाकिस्तान के वो जो
प्रियर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है मैच से, वो भी मनसूख हो गई है। और पाकिस्तान ने अपना स्टांस क्लियर किया था जी, जिस बंदे को मैच रेफरी को अगर आप आउट करते हैं तो फिर हम खेलते हैं। इस पर आईसीसी ने ये अपील तो मुस्तरद की है, लेकिन आईसीसी ने ये कहा है कि अगर पाकिस्तान का कोई मैच होता है तो उसमें ये बंदा मैच रेफरी नहीं होगा, बल्कि मैच रेफरी कोई और हो जाएगा। लेकिन इस बंदे को हम आईसीसी, ये जो एशिया कप है, इस इवेंट से बाहर नहीं करेंगे। अब ये पाकिस्तान का फैसला आना बाकी है कि पाकिस्तान इस पे किस स्टांस पे जाता है, इस बात को मान लेता है या नहीं मानता। ये पाकिस्तान पर टोटली डिपेंडेंट है। देखते हैं। मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए क्रिकेट चैटर्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुँचती रहें और क्रिकेट का मुकम्मल एनालिसिस आपके साथ होते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।